बचपन में हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं और कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमें हमेशा याद रह जाती हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हमने बचपन में सुनी थी, शायद आपको भी याद होगी। एक गांव में एक आदमी रहता था, उसका नाम था हरपाल सिंह। उसके घर में एक बूढ़ी माँ थी, उसकी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे। पिताजी की मृत्यु बहुत छोटेपन में हो गई थी, इसलिए हरपाल सिंह के कंधों पर काम का बोझ रहता था। बहुत काम करता, बहुत मेहनत करता, लेकिन फल नहीं मिल पाता। हरपाल सिंह ने सोचा, चलो गांव छोड़कर नगर को चलते हैं, शायद वहाँ कोई नौकरी मिल जाए। लेकिन उसका परिवार उसको वहाँ पे भी जाने नहीं दे रहा था। इसलिए एक दिन उसने ये सोचा कि रात के अंधेरे में मैं चुपचाप किसी को बिना बताए चला जाऊँगा। और हरपाल सिंह बिना किसी को बताए रात के अंधेरे में घर से बाहर निकल पड़ा। थोड़ी दूरी पहुंचा था तो उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। वहाँ एक बूढ़े काका रहा करते थे। लोग उसे पागल कहा करते थे क्योंकि वो ज्ञान की बातें किया करते थे। हरपाल ने सोचा, जब मैं गांव छोड़कर जा ही रहा हूँ तो चलो थोड़ी देर के लिए काका के पास भी बैठ जाता हूँ। और वो उनकी झोपड़ी में चला गया और काका से हाल चाल पूछने लगा। तब काका बोले कि तुम ये बताओ, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? तब हरपाल ने सारी बात बताई। तब काका बोले, तुम जाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हें 5 बातें बता रहा हूँ, उनको हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखना। और हरपाल सिंह उन 5 बातों की गठरी बांधकर वहाँ से चल पड़ा और सुबह नगर पहुँचा और वहाँ पर राजा के प्रधान सेवक से मिला और उनसे विनती की कि मुझे एक नौकरी दे दीजिए। प्रधान सेवक ने उसकी सादगी को देखकर उसे नौकरी दे दी। अब हरपाल वहाँ पे नौकरी करने लगा। एक बार राजा साजो सामान के साथ नगर से शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा और वो वहाँ चलते गए और बहुत घने जंगल में जाकर वहाँ पर जाकर रुक गए। अब जो राजा साथ में पानी लेकर आए हुए थे, जो स्टोर कर रखा हुआ था पानी, वो सारा खत्म हो चुका था। अब राजा को प्यास लगी। उसने अपने सेवकों को कहा कि कहीं से पानी का इंतज़ाम करो, मुझे प्यास लग रही है। अब जो राजा के प्रधान सेवक थे वो इधर उधर गए, लेकिन पानी नहीं मिला। तो वापस आए तो राजा ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, पानी नहीं लाए? तो बहुत मुश्किल से जो तो सेवक था उसने बोला कि राजा जी, यहाँ पास में एक बावड़ी है, वहाँ पानी तो है, लेकिन उस बावड़ी में जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। तो राजा ने कहा, क्यों? तो उसने ये बताया कि वहाँ पर एक भूत रहता है और जो उस बावड़ी में जाता है वो वहाँ से वापस नहीं आता है, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हो रही। पास ही में हरपाल खड़ा हुआ था। हरपाल को बूढ़े काका की पहली बात याद आई कि जब कोई आपकी मदद करता है तो आपको भी उसकी मदद करनी चाहिए। और हरपाल ने बिना सोचे समझे राजा से कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। जो प्रधान था वो हकबका गया। उसने बाहर आकर हरपाल को बोला, क्या तुम्हें अपनी जान की चिंता नहीं है? तो हरपाल ने बोला, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं आप पानी लेकर आता हूँ। और हरपाल चल पड़ा बावड़ी की तरफ और बावड़ी में गया तो अपने जो घड़े थे उसने भरे पानी के, और पानी लेके जैसे ही मुड़ा तो उसे एक बहुत भयानक सा आदमी नज़र आया जिसने अपने शरीर पर कंकाल डाल रखा था। उसने ये पूछा कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? तो हरपाल ने बोला कि मैं यहाँ पानी लेने आया। तो उस व्यक्ति ने बोला कि मैं पानी तुम्हें एक ही शर्त पर लेके जाने दूंगा, अगर तुम मेरी बात का जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हें पानी लेके जाने दूंगा। तो हरपाल ने बोला, ठीक है। तब उस आदमी ने बोला कि तुम ये बताओ कि तुम्हें मेरी पत्नी कैसी लगती है। हरपाल सिंह ने जैसे ही मुंह खोला, उसे उस काका की दूसरी बात याद आ गई कि किसी भी आदमी को उसके दिल दुखाने वाली बात नहीं करनी चाहिए। तब हरपाल सिंह ने बोला कि तुम्हारी पत्नी बहुत खूबसूरत है। तब वो आदमी बहुत खुश हुआ, बोला, तुम पहले ऐसे आदमी हो जिसने मेरी पत्नी को खूबसूरत कहा है, जो मांगना है मांगो। तब हरपाल सिंह ने कहा कि यहाँ पास के गांव के लोगों को पानी की बहुत ज़रूरत होती है, आप इस बावड़ी को छोड़कर
चले जाइए, उनको आसानी होगी पाने के लिए। तो उस आदमी ने कहा ठीक है, और वो आदमी वहाँ से चला गया। हरपाल सिंह पानी लेकर राजा के पास पहुँचा। प्रधान सेवक उसको और पानी को देखकर बहुत हैरान हुए। तब हरपाल सिंह ने पूरी कहानी राजा और प्रधान सेवक को सुनाई। राजा उसकी सूझबूझ को जानकर बहुत खुश हुए और उसे खजांची बना दिया। हरपाल सिंह को अब बूढ़े काका की तीसरी बात याद आई, जब भी कोई काम करो ईमानदारी से करो। हरपाल सिंह अपना काम ईमानदारी से करने लगा। जो उसके आसपास के लोग थे उनको उससे बहुत जेलसी होने लगी, क्योंकि वो हेरा फेरी अब नहीं कर पाते थे, क्योंकि सारा पैसे का काम खजांची के पास था और खजांची हरपाल सिंह था। एक बार परेशान होकर प्रधानमंत्री उसके पास पहुँचे और उसको बोले कि हरपाल सिंह, अगर तुम मेरे साथ मिलकर काम करते हो तो एक दिन तुम मेरे बराबर की नौकरी पालोगे। तब हरपाल सिंह को बूढ़े काका की चौथी बात याद आई कि योग्यता के बिना बराबरी नहीं करनी चाहिए। इसलिए उसे प्रधानमंत्री के प्रस्ताव को मना कर दिया। प्रधानमंत्री को बहुत गुस्सा आया और उसने सोच लिया कि अब इसको सबक सिखाकर ही रहूँगा। अब वो राजा के पास पहुँचा और उसके बारे में बोला कि वो खजाने में हेरा फेरी करता है, और जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बुरा भला कहा और आपको भी बहुत कुछ बुरा भला कहा है। अब मैं क्या करूं? राजा आग बबूला हो गया और उसने आदेश दिया कि जब तक हरपाल सिंह का कटा हुआ सर मेरे सामने नहीं आएगा तब तक मैं और मेरा परिवार अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डालेंगे। तब उसने एक आदमी को बुलाया और उससे कहा कि मैं तुम्हारे पास एक आदमी को भेजूंगा और वो तुमसे ये पूछेगा कि काम कितना बाकी है। तब उस आदमी का तुम सर काट देना और महल में भेज देना। उस आदमी ने हामी भरी और वो चला गया। और उसके जाने के बाद राजा ने हरपाल सिंह को बुलाया और उससे कहा, पास ही के गांव में एक भवन निर्माण हो रहा है, तुम वहां जाओ और उस आदमी से पूछो कि काम कितना बाकी है और पूछकर मुझे बताओ। तो हरपाल सिंह ने कहा ठीक है। हरपाल सिंह घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा और वो अपनी ही बातों में, अपने ही ख्यालों में मगन होकर घोड़े पर सवार चलता गया। तभी उसने थोड़ी दूर पे देखा कुछ लोग इकट्ठे होकर बातें कर रहे हैं ज्ञान की। तो उसे उस बूढ़े काका की पांचवी बात याद आ गई कि जब भी ज्ञान की बात हो तब थोड़ी देर वहाँ रुककर वो बातें ज़रूर सुननी चाहिए। और हरपाल सिंह घोड़े से उतरकर उनकी बातें सुनने लगा और वहाँ बातें सुनते सुनते शाम हो गई और उसे पता ही नहीं चला। और उधर राजा और उसके परिवार भूख से बिलख रहे थे। तो बिना बताए राजकुमार एक आम आदमी का वेश धारण कर कर उस गांव में चल पड़ा। चलकर जाकर देखता हूँ कि क्या हुआ, हरपाल सिंह का कटा हुआ सर अभी तक महल में क्यों नहीं पहुँचा। और वो चल पड़ा और वहाँ पहुँचकर उस आदमी से पूछा कि ये मुझे बताओ कि काम कितना बाकी है। तो उस आदमी को पता ही नहीं चला कि ये हरपाल सिंह है या फिर राजकुमार। उसने उसका गला काट दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों यही है कि हरपाल सिंह अगर वो 5 ज्ञान की बातें गांठ नहीं बांधता तो हरपाल सिंह ज़िंदा नहीं बचता। और ये 5 बातें हमारी ज़िंदगी पर भी लागू होती हैं। इस पर ज़रूर सोचिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।